झांसी में मगरमच्छ का सड़क पर वॉक करने का वीडियो आया सामने, जहां मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भरोसा गांव में रात को सड़क किनारे घात लगाए बैठा था वह। अंधेरे में पड़ी बाइक की रोशनी देख घबरा गए लोग और रोक ली बाइक, जिसके बाद नाले की तरफ चला गया विशालकाय मगरमच्छ। वीडियो सामने आने के बाद दहशत में आ गए हैं स्थानीय लोग और बच्चों को उस तरफ न जाने की दे रहे हैं सलाह। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा उसकी की जा रही है तलाश। जालौन में बीती देर रात वर्चस्व को लेकर दो गुटों में के युवकों के बीच हो गया झगड़ा, जिसके धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई शुरू। इसी दौरान एक पक्ष द्वारा कर दी गई हवाई फायरिंग, जिससे इलाके में फैल गई दहशत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुरई कोतवाली थाना क्षेत्र के राज रोड स्थित इंदिरा नगर की घटना। झांसी के मोरानीपुर में चकबंदी से परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, जहां सोमवार को दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बंगरा ब्लॉक अंतर्गत कचनेव गांव के लोग और बताया कि बीते 16 सालों से हो रही चकबंदी के कारण सिकुड़ गई हैं गांव के सभी किसानों की जमीनें। सभी किसानों के पास है छोटे छोटे खेत, उसी में थोड़ी जमीन चले जाने से उन्हें काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, जिस कारण उन्होंने कचनेव गांव में चकबंदी बंद कराए जाने की उठाई मांग, जिसको लेकर उन्होंने झांसी जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और कहा कि अगर चकबंदी हुई तो आधे से ज्यादा लोग गांव से कर जाएंगे पलायन। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के मालपीथा गांव में नदी में मछली पकड़ने गए दो युवकों के डूबने का मामला आया सामने, जहां एक युवक को नदी से निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर, जबकि दूसरा डूब गया गहरी पानी में। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू और नदी में युवक की जा रही है तलाश। झांसी में एक युवती को लगा दोहरा आघात, जहां पहले ससुर की हो गई मौत और फिर उनकी 13वीं में शामिल होने आए पिता की भी हो गई मौत। दरअसल पिता लगा रहे थे कूलर का प्लग, तभी उनको लग गया करंट और उनके ऊपर जा गिरा कूलर। आनंद फानन में तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, डॉक्टरों ने कर दिया उन्हें मृत घोषित। समथर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव की यह घटना। पहले ससुर और अब पिता की मौत की खबर सुनकर बेटी पड़ी हुई है बेसुध। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में दिन दहाड़े शातिर बदमाशों का देखने को मिला कहर, जहां कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदकुआं इलाके में एक बदमाश कुछ ही सेकंड में बाइक पर टंगा 1 लाख रुपए से भरा झोला लेकर अपने साथी के साथ हो गया रफूचक्कर। पीएनबी बैंक से पैसे निकालकर समोसे खाने के लिए गया हुआ था किसान, तभी बाइक पर झोला टंगा देख बदमाशों ने इस वारदात को दे डाला अंजाम। बदमाशों की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। झांसी के बरुआ सागर में नाला टूटे होने के कारण एक शव यात्रा को निकलने में काफी परेशानियों का करना पड़ा सामना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इटौरा गांव में बीते रोज हुई भारी बारिश के कारण टूटी पड़ी है नाले की पुलिया, जिससे लोगों को नाला पार करने में आ रही है दिक्कत। इसी बीच एक शव यात्रा को ले जाते वक्त भी लोगों को नाले में से होकर जाना पड़ा दूसरी पार। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाले की पुलिया ठीक कराए जाने की उठाई मांग। झांसी के रिहायशी इलाके में चोरों की देखने को मिली धमाचौकड़ी, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली के ग्रोथ सेंटर में रहने वाले अब्दुल फरीद के बंगले में दीवार फांदकर घुसे बदमाश और मुख्य गेट को खोलकर बरामदे में खड़ी 2 बाइक व 1 स्कूटी लेकर हो गए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने खंगाले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, लेकिन नहीं मिल सका कोई सुराग। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। महोबा में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले विद्युत विभाग के संविदा लाइनमैन को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जहां कवरई थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 साल की लड़की की मां ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिसमें उसने लाइनमैन अर्जुन पर बेटी को सोते समय घर से उठाकर सरकारी ट्यूबवेल पर ले जाकर दरिंदगी किए जाने का लगाया था आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में थी पुलिस, जिसे सोमवार को कर लिया गया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर कार्यवाही करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। ललितपुर में कार्य में शिथिलता बरतने पर झांसी डीआईजी कलानिधि नैथानी के आदेश पर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने थाना बार में तैनात उप निरीक्षक त्रिपुरेश कुमार पांडे को तत्काल प्रभाव से कर दिया लाइन हाजिर। कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक महेश चंद्र को एएसआई थाना मेहरौनी में किया गया है नियुक्त। इसके अलावा एसपी ने 109 पुलिस कर्मियों के कार्य क्षेत्र में किया है बदलाव। बांदा जिले से एक भीषण सड़क हादसा आया सामने, जहां नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार तीनों युवकों की हो गई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद मृतकों के परिवार ने नरैनी चौराहे पर पहुंचकर हंगामा करते हुए लगा दिया लंबा जाम। इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच देखने को मिली काफी नोकझोंक। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी चालक पर कार्रवाई किए जाने का दिया गया आश्वासन, तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी डंपर चालक की तलाश में जुटी पुलिस।
टीकमगढ़ में सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति का मुद्दा शांत होता नहीं आ रहा है नजर, जहां एक दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कुछ सांसद प्रतिनिधियों को बताया था आपराधिक प्रवृत्ति का। सोमवार को इसके विरोध में सांसद प्रतिनिधि विजय तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मामले में न्यायालय से मिल चुकी है क्लीन चिट और वह हो चुके हैं दोष मुक्त, कांग्रेस प्रवक्ता उसी पुराने मामले का हवाला देकर सांसद वीरेंद्र खटीक को कर रहे हैं बदनाम। ललितपुर जिले के ग्राम बारौन में एक शराबी पति ने गर्म चिमटे से जला दी अपनी 11 साल की बेटी, जिससे उसके शरीर पर कई जगह पड़ गए हैं फफोले। घटना के बाद परिवार ने पुलिस में नहीं की शिकायत, लेकिन बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, जिसमें वह अपनी दर्द भरी कहानी बताती हुई आ रही है नजर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को नहीं दी गई उनकी मजदूरी, जिसके मांगने पर ठेकेदार द्वारा मिल रही हैं धमकियां, जिससे परेशान होकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सभी मजदूर, जिन्होंने एसपी को सौंपा ज्ञापन और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उससे उनकी मजदूरी दिलाए जाने की लगाई गुहार। फुलपहाड़ थाना क्षेत्र के महुआ बांध गाँव का है मामला। टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत गौर में प्राचीन मंदिर में चोरी का मामला आया सामने, जहां बीती रात मंदिर में घुसकर भगवान जी की 7 मूर्तियां चोरी कर ले गए बदमाश। सुबह जब मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे पुजारी, तब उसे घटना की हुई जानकारी। कस्बे में सबसे पुराना 200 साल पूर्व का प्राचीन मंदिर है यह। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और आसपास मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। सागर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, जहां सानौधा थाना क्षेत्र में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को सुनसान जगह पर पकड़कर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचा खेत में मौजूद एक अन्य युवक, तो आरोपी उसे धक्का देकर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जिसके खिलाफ 2017 में भी दुष्कर्म का एक मामला पहले से ही है दर्ज। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।